नमस्ते, नमस्कारः सर्वेभ्यः। अ, प्रियव्रत सर, वयम् आरम्भं कुर्मः वा? एवं प्रायशः समयः समापन्नः। केचन एव आगताः, अष्टौ एव समागताः इति मन्ये। किन्तु अस्माभिः अद्य यथा चिन्तितं, वयं किञ्चित् सर्वेषां परिचयं प्राप्नुमः। एवञ्च एवं किञ्चित् वार्तां कुर्मः चेत् तत्र कालः अपि किञ्चित् आरम्भे अत्येति खलु? एवं एवम् 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 अस्तु, तर्हि वयम् आरम्भं कुर्मः एव। एवं सुरासेवितपादपङ्कजा करे विराजत कमनीय पुस्तका विधेश्च पत्नी कमलासन प्रिया सरस्वती नृत्य वाची में सदा। सभी को मेरा प्रणाम। हमारे कोर्स के इंस्ट्रक्टर डॉक्टर प्रियव्रत मिश्रा जी का कक्षा में स्वागत एवं सभी प्रतिभागियों का भी कक्षा में मैं स्वागत करता हूँ। प्रियव्रत सर पुनः कर्मणि कर्तरि भावे प्रयोग परिवर्तन के विषय में हमारा मार्गदर्शन करेंगे और आज खासकर शंका समाधान की कक्षा है। तो आज अभी तक हम जो पढ़े हैं, सर ने प्राय सभी हम पीपीटी वगैरह भेजा है हमको व्हाट्सएप पर। तो यदि आपने देखा हो, चिंतन किया हो, कुछ शंकाएं हो, तो आज हम चर्चा भी कर सकते हैं। और एक अभी बस कक्षा से थोड़ा सा पहले हम ये सोच रहे थे कि एक बार सभी से परिचय थोड़ा सा किया जाए। तो सर बाद में भी हमारे साथ कभी मार्गदर्शन के लिए उपलब्ध रहेंगे। आप यदि इनके साथ संपर्क करना चाहें, मेरे पास इनका कांटेक्ट नंबर सब है। और मैं तो और थ्रू आउट रहूँगा, अगले और 18 कक्षाओं तक आपके साथ रहूँगा। तो एक बार सभी अपना परिचय बताएं तो अच्छा रहेगा। ठीक है सर, ऐसे आप करें। हाँ, आप जो है ना, नाम लेके इनको बोलेंगे तो ऐसे बोल पाएंगे वो लोग। जैसे हाँ, पहले दिलीप त्रिवेदी जी हैं, और आप सीरियली इनको बोलें तो वो अपना परिचय दें और क्या अनुभव है या क्या शंका है वो पूछ सकते हैं। ठीक है। अपना सामान्य परिचय देकर आप नाम पुकारें तो वो क्रमशः बोलेंगे। ओके, चलो दिलीप भाई। सुरगिरा में भगवान् देना परिचय या हिंदी भाषया। सुरगिरा सुरगिरा उत्तमं, किन्तु भवान् वीडियो अपि किञ्चित् प्रवर्तयतु। हाँ, आमामां यः यः प्रवर्तयामि। हाँ, यः वदति सः स्वकीयं चित्रमपि प्रदर्शयेत्, तत्र मुखमपि प्रदर्शयेत्। हाँ। हम्म। नमस्ते। नमस्ते अ, नमस्ते। मम नाम दिलीप सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालयस्य शोधच्छात्रः। एवं विद्यावारिधौ कक्षायाम् अहम् इदानीं शोधकार्यं करोमि। JRF प्राप्तवान् अस्मि भगवत्कृपया। साधु साधु साधु। मम साहित्यम् इति विषयो वर्तते। एवम् एवं। मात्र परिचयः। हाँ, एवञ्च यद्यद् अधीतं तद्विषये भवान् किमपि, भवता कापि जिज्ञासा वर्तते किम्? की स्थिति अहम कक्षा द्वे कक्षे विस्म नासम् अनुपस्थितः आसम्। अस्तु अस्तु किञ्चित् कारणत्वात् अनुपस्थितः आसम्। अस्तु। एवम् एवञ्च अतः आहत्य इदानीं पर्यन्तं यद्यद् अधीतं, आम् एते अस्माकं प्रियव्रतमहाभागाः महान्तः वैयाकरणाः भवन्ति। आम् अतः यद्यद् अधीतम् अथवा अनधीतं तद्विषयेपि प्रश्नः, व्याकरणसम्बन्धी प्रश्नः यः कोऽपि प्रष्टुम् अर्हति, शक्यते। हम्म? नूनं शङ्का भविष्यति चेत् अहं पृच्छामि। अवश्यम्, अस्तु अस्तु। धन्यवादाः। हाँ, धन्यवाद दिलीप जी। हिनाबेन, हिनाबेन राजपुरा। नमस्ते महोदय। हम्म। नमः। मम मीना, अहं गृहिणी, अहं गान्धीनगरे वसामि। हम्म। अस्तु, भवती
भवती यत् पठितवती तद्विषये भवत्याः कोऽपि प्रश्नः, कुतूहलं, शङ्का अथवा आम हाँ, हाँ, व्यापार फल जो शब्द है वो मुझे थोड़े समझ में नहीं आ रहे थे विषय के साथ जो, हाँ। तो वो था बस। बाद में तो जो कर्मवाच्य वो सब सर ने समझाया तो समझ में आ गया। पहले स्टार्टिंग में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अब ठीक है, अब मैं समझ सकती। सर एषः विषयः तर्हि स्पष्टव्यः अधुना किञ्चिदिव? आम्, क्षम्यताम्। हाँ, फलं व्यापार अस्ति वा? किं फलं कः व्यापारः इति? हाँ, किञ्चिदहं मध्य हाँ हाँ, किञ्चित् वदामि अहं सामान्यतः। ये जो धातु में दो अंश रहते हैं ये हमने चर्चा किया था। कोई भी धातु धातु मतलब क्रियापद जो है उसमें सामान्यतः दो अंश अवश्य रहेंगे, एक फल और एक व्यापार। ये फल क्या है और व्यापार क्या है, इसको जो आपको तकलीफ हो रही है उसमें फल का यही बताया था। वो क्रिया करने से जिस प्रयोजन के लिए वो क्रिया की जाती है, जैसे गमन क्रिया। गमन क्रिया किस लिए की जाती है? एक देश से दूसरे स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान को प्राप्ति होना। तो यहाँ प्राप्ति जो है फल हो गया। जिस प्रयोजन के लिए जो क्रिया की जाती है वो उस क्रिया का फल है। और उस फल को पाने जो किया जाता है वो उसका व्यापार है। उस फल को प्राप्त करने के लिए जो क्रियाएं की जाती है, जैसे गमन करने के लिए जो क्रियाएं आप किए, पैदल गए या साइकिल में गए या बाईसाइकिल में गए या गाड़ी में गए, जो भी क्रिया आप किए, प्राप्ति, एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना, ये जाना उसका फल है। और उस जाने के लिए जो आपका प्रयास है, प्रयत्न है, वो उसका व्यापार है। तो हर धातु में आपको फल और व्यापार, ये टेक्निकल शब्द है, ये शास्त्रीय शब्द है। फल और व्यापार जो है ये इसका होता है ना, हर किसी का अपना अपना एक टेक्निकल वर्ड होता है। तो ये व्याकरण शास्त्र में धातु के दो अंश कल्पना की गई है, फल और व्यापार। फल मतलब जिस प्रयोजन के लिए जो क्रिया की जाए वो उस धातु का फल है, और उस फल को प्राप्त करने के लिए जो क्रियाएं की जाती है वो उसका व्यापार है। पठ धातु है मान लीजिए, तो पठ धातु का फल क्या हो सकता है? पढ़ने से क्या होगा? बोध होगा, ज्ञान होगा। तो पठ धातु का फल हो गया बोध। और उस बोध होने के लिए, वो ज्ञान होने के लिए जो क्रियाएं की आपने, वो उसका व्यापार है। व्यापार मतलब क्रिया, ये समझ। सामान्यतः इतना ही हम बोल सकते हैं। शास्त्रीय विषय है, थोड़ा अंदर घुसेंगे तो और विस्तार होगा। सामान्यतः जिस प्रयोजन के लिए जो क्रियाएं की जाती है वो उसका फल है, और उस फल को प्राप्त करने के लिए जो क्रिया की जाती है वो उसका व्यापार। ये हर धातु में आपको फल और व्यापार मिलेगा। ठीक है अभी? हाँ ठीक है सर, धन्यवाद। हाँ, नमस्ते। नमस्ते। दिलीप, मैं दिलीप बोल रहा हूँ। हाँ, बोले। मुझे हाँ, सकर्मक और अकर्मक की जो कारिका है वो मुझे जाननी है। सकर्मक की कारिका आपने जो बताई थी ना, वो मैंने लिखी नहीं थी अभी इसीलिए। और अकर्मक की शास्त्रीय कारिका है ना। और लक्षण, जो शास्त्रीय लक्षण मैंने बताया था कुछ इसमें। जी सकर्मक वो सामान्यतः सकर्मक धातु, तो यही लक्षण हमने किया था कि जिस धातु को किम बोल के प्रश्न करने से जो उत्तर आ जाए वो सकर्मक धातु है, और किम कह के प्रश्न करने से उत्तर जहां नहीं आए वो अकर्मक है। वैसे सामान्य जो लक्षण उसका है, स्वार्थ मतलब व्यधिकरण व्यापार वाचकत्वम सकर्मकत्वम, स्वार्थ फल समानाधिकरण व्यापार वाचकत्वम अकर्मकत्वम, ये लक्षण है। अगर नहीं, मैं उसमें ग्रुप में लिख के दूंगा, जी जी बाद में मैं ग्रुप में लिख दूंगा। स्वार्थ फल व्यधिकरण व्यापार वाचकत्वम सकर्मकत्वम, स्वार्थ फल समानाधिकरण व्यापार वाचकत्वम अकर्मकत्वम।
और हम आत्मनेपद जब पढ़ते हैं तब आत्मनेपद के संदर्भ में भी एक श्लोक आता है सकर्मक और क्या? अकर्मक का। हम्म। अभी अभी मैं क्या है? वो कारिका मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने वो आत्मनेपद जब मैं पढ़ रहा था तब उसके संदर्भ में एक कारिका आई थी। अभी मेरे पास वो कार्य? कंठस्थ नहीं है, लेकिन मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा वो कि यह ठीक है, कारिका इसके संदर्भ में है क्या। ठीक है, ठीक है, आप मुझे भेजें वो कार्य का, मैं वो स्पष्ट कर दूंगा। जी जी धन्यवाद। कौन सी सकर्मक और अकर्मक की कारिका पूछ रहे हैं क्या दिलीप जी? जी नहीं, वो हाँ जी। आत्मनेपदी आत्मनेपद। और परस्मै की कोई कारिकाएं तो अनेक मतलब अनेक लोगों ने अनेक प्रकार की लिखी हुई है ना। तो ये कौन सी कारिका बोल रहे हैं, ये थोड़ा गोविंदाचार्य जी की जो हिंदी व्याख्या है। वो उसमें वो कारिका है। आप मुझे वो हाँ कारिका भेजें या ग्रुप में डाल दें, मैं उसका स्पष्ट। अवश्य मैं आपको भेज दूंगा। ठीक, ठीक। आ, जागृति बहन बारोट। हेलो। हाँ, सुनाई दे रहा है। नमस्ते महोदय। नमस्ते, नमस्ते। और हाँ, हम अच्छे हैं और आप भी अच्छे होंगे, ये हम और कामना करते हैं। जी, मैं जागृति बारोट हूँ, महीसागर जिला गुजरात से। और मैं गुजरात यूनिवर्सिटी में शोध छात्रा हूँ, किस विषय में? विषय क्या है आपका? पुराण विषय में। अ, संस्कृत में है? हाँ, संस्कृत में पुराण विषय में मैं शोध छात्रा हूँ। और ठीक, ठीक, ठीक। कहाँ? गुजरात विश्वविद्यालय में, गुजरात यूनिवर्सिटी में? हाँ, गुजरात यूनिवर्सिटी में। गुजरात यूनिवर्सिटी मतलब अहमदाबाद में जो है, यही ना? हाँ, ये अहमदाबाद में जो गुजरात यूनिवर्सिटी है पे मैं ठीक, ठीक। शोध छात्र, हाँ, संस्कृत में। ओके, ठीक, ठीक। मुझे और तो कोई? सब नहीं, ये सभी हाँ। मुझे समझ में आ रहा है सब कुछ। हम्म, लेकिन बीच में थोड़े क्लास मिस हो गए थे जो ठीक। विदुषी महोदया ले रही थी। हम्म। उसमें उन्होंने सती सप्तमी के बारे में पढ़ाया था, लेकिन मेरे क्लास मिस हो गए थे तो मुझे वो मालूम नहीं है कि सती सप्तमी का प्रयोग है और उसका क्या अ, नियम क्या लागू होते हैं उसके, वो मालूम नहीं है मुझे। हाँ, तो दीपेश जी, मैं कुछ बोलूं इसमें? हाँ सर बोलिए। हाँ। सती सप्तमी का मतलब होता है कि एक क्रिया को देख के अगर दूसरी क्रिया जब होने लग जाए, हम्म। एक क्रिया से दूसरी क्रिया जब एक क्रिया से जब हम अनुमान करने लग जाएं, तब सती सप्तमी होती है। उसके लिए सूत्र पाणिनि ने बोला है, यस्य भावेन भाव लक्षणम। तो मतलब जैसे उदाहरण उसके लिए है, सूर्य उदिते पद्म विकसति। जब सूरज उगता है तो पद्म विकसित होता है। तो यहाँ हाँ। सूर्य के उदय से पद्म का विकास, ये हम अनुमान करते हैं। जब सूर्य उदय होगा तो उस पद्म विकास, तो एक क्रिया से जब दूसरी क्रिया को हम अनुमान करते हैं तो उसको हम सती सप्तमी बोलते जी हैं। जी उसके लिए हाँ, यस्य च भावेन भाव लक्षणम, सूत्र पाणिनि ने किया है। जी जी। उससे धन्यवाद यही सर। है। हम्म। जी धन्यवाद। हम्म, धन्यवाद जागृति बहन। कुलदीप जी, कुलदीप राजगौर जी। राधिका जिगर भाई भट्ट। आ, जी नमस्ते सर। नमस्ते, नमस्ते। हाँ। आ, सर मेरा नाम राधिका जिगरभाई भट्ट है। मैं हम्म। यहाँ सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी में विद्यावारिधि की शोध छात्रा हूँ। और यहाँ विषय पे ही विषय विषय क्या है आपका और विभाग क्या है?
और मेरा विषय है भर्तृहरिकृत श्रृंगार वैराग्य शतकयोः श्रीनाथकृत सुखबोधिन्यः टीकायाः समीक्षितं पाठ संपादनं विवेचनात्मकम् अध्ययनं च। ओहो, विषय आप साहित्य विभाग से हैं? मैं साहित्य विभाग से हूँ और हस्तप्रत का काम ओके, ठीक ठीक ठीक। हस्तप्रत संपादन मतलब मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी, मैन्युस्क्रिप्ट में कुछ आप ये कर रहे होंगे, एडिटिंग वगैरह कर। ठीक ठीक। और सर मेरी तो कई सारी क्लास मिस हो गई है, लेकिन मैं हर दिन जो भी पीपीटी आती है वो मैं पढ़ लेती हूँ। मुझे नहीं समझ में आता वो मेरे हस्बैंड है जिगर भाई भट्ट, वो मुझे समझा देते हैं। ठीक ठीक। हाँ, वो उससे मैं क्लियर कर लेती हूँ। जो भी मेरे क्वेश्चन होते हैं, क्वेरी होती है, वो मुझे डीपली समझा देते हैं सब कुछ। ओ ठीक 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 ठीक। वो आपके हस्बैंड भी संस्कृत से ही हैं? हाँ, वो वहीं पे है, यूनिवर्सिटी पे ही है, असिस्टेंट प्रोफेसर है ओहो। तो साहित्य ठीक। विभाग में। ओ ठीक 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 ठीक। तो ठीक है, तो आपको तो बहुत ज्यादा समस्या नहीं होती होगी, आपका समस्या का समाधान आपके घर में ही है, तो इसलिए समस्या ज्यादा नहीं होती होगी। उसकी का रोज समाधान हो जाता है, इसलिए ठीक है ठीक है ठीक नहीं समझ में आता वो भी मैं उससे समझ लेती हूँ। कभी कभी ठीक ऐसा नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है तो वो सब। ठीक ठीक ठीक। धन्यवाद, नमस्ते। धन्यवाद, हाँ, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धन्यवाद राधिका जी। राजेंद्र भट्ट जी। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर। राजेंद्र भट्ट बोल रहा हूँ, हम्म। राजकोट से। ठीक है सर। राजकोट से। हाँ जी। मैं सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी से आचार्य पदवी प्राप्त किया है मैंने। और अभी जो आपके द्वारा जो व्याकरण आदि जो चल रहा है, बहुत अच्छा आनंद आता है। बहुत प्रश्न मेरा ये है कि जब से हम बचपन जब थे, तब हमें दादाजी और हमें पिताजी के पास हमने भांडारकर के जो थे, नाम भूल गया, वो पुस्तक थी, भांडारकर की पाठशाला चलती थी, भांडारकर का पुस्तक था, उसमें से हमने व्याकरण सीखा है। ठीक ठीक। तो उसमें चलता था कि मी तस मस सी तस तस ती तस अंति, इस तरह से चलता था। तो इसमें जो अभी जो अभी हम क्योंकि करीबन 12 से, यानी कि 2012 से मैंने संस्कृत में ये अपना लघु सिद्धांत आदि सीखना चालू किया है। उससे पहले तो मैं वही भांडारकर का ही संस्कृत में मैं चलता था, क्योंकि मेरे दादाजी के पास हमने वही सीखा था। ठीक ठीक। तो थोड़ा सा हमको क्लेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, उल्टा सुल्टा होता है। और नहीं उल्टा 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 सुल्टा नहीं होगा। और जो भांडारकर जी भी जो आपको जो किताब लिखे हैं, वो सिद्धांत कौमुदी या अष्टाध्यायी को बेस करके ही लिखे हैं। वो सरल उपाय से समझाने के लिए बहुत ज्यादा प्रत्ययों को, मतलब जो शास्त्रीय विषय है उसको नहीं करके सामान्य करके समझाने के लिए वो मूलतः प्रत्यय है तिप तस झी सिप थस थ मिब वस मस, ये मूलतः प्रत्यय है। उसको वो सरल करके, हाँ, वो सरल करके उसको, और तिप पकार का लोप हो जाता है, इसलिए उसको ग्रहण नहीं किए हैं। इस प्रकार से वो सरल करके समझाए। तो वहां जो आप पढ़े होंगे, तो तिप तस झी, ये जो है ये प्रथम पुरुष का प्रत्यय है। और सिप थस थ जो है ये मध्यम पुरुष का प्रत्यय है। और मिप वस मस ये जो है उत्तम पुरुष का प्रत्यय है। सिप थस थ जो है ये जब आप युष्मत शब्द वाले कर्ता को प्रयोग करेंगे, तो आपको सिप थस थ वाली जोड़ के धातु रूप बनाना पड़ेगा। जब आप अस्मत् शब्द को कर्ता में रहेंगे, अहम आवाम वयम करेंगे,
तो आपको मिप वस मस ये उत्तम पुरुष वाले प्रत्यय को जोड़ के क्रियापद बनाना होगा। गच्छामि गच्छावह गच्छामः, पठामि पठावह पठामः, हसामि हसावह हसामः, ये उत्तम पुरुष वाले क्रियाओं को आपको जोड़ना पड़ेगा। जी जी और बाकी जितने भी कर्तृपद आएंगे आपके सामने, सह हो, राम हो, श्याम हो, गोविंद हो, सीता, गीता, जो भी आएंगे उसके लिए आप वो तिप तर्जी जो प्रथम पुरुष वाली क्रिया है, थर्ड पर्सन जिसको आप बोलते हैं इंग्लिश में, वो आप जो है वो भवति भवतः भवन्ति, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, इस प्रकार से आप क्रियापद जोड़ के बोल सकते हैं। ये जितने भी विषय मैं बोल रहा हूं ये कर्तृवाच्य है जी ना। जी जी अब इस कर्तृवाच्य को जब आप जब बदलने जाएंगे कर्मवाच्य, हम लोग जो ये 4-5 कक्षाओं 6 कक्षाओं से जो हम चर्चा कर रहे थे कि हाँ कर्तृवाच्य से जब हम कर्मवाच्य में परिवर्तन करेंगे तो उस परिवर्तन में क्या कैसे परिवर्तन हो जाएगा, बात तो वही होगी। हम विद्यालय गच्छामि का जो अर्थ है, आप उसको जी जैसे अंग्रेजी में एक्टिव वॉइस में भी जो बोला जाता है, पैसिव वॉइस में भी बोला जाता है, पर वो वॉइस चेंज हो जाता है ना। जी जी तो जी संस्कृत में भी वही है, कर्तृवाच्य में बोलेंगे तो वाक्य का स्वरूप कैसा होगा, और जी कर्मवाच्य में बोलेंगे तो वाक्य का स्वरूप कैसे होगा। तो जी उसमें क्रियापदों का जो परिवर्तन है वो हाँ हम इन कक्षाओं में चर्चा किए हैं। इसलिए आप कर्मवाच्य में अगर ये तिप्त जी इसको मिलाएंगे तो फिर आपको समस्या हो जाएगी, क्योंकि वो प्रत्यय हाँ जी केवल कर्तृवाच्य के लिए है। हाँ जी जी बस वही होता है। हाँ, वो केवल कर्तृवाच्य के लिए है। कर्मवाच्य के लिए वही मैं बोला कि आप ते आते अंते ये सब जोड़िए, से आते ध्वे जी ए वहे ए महे, इस प्रकार से जो आत्मनेपदी वाली प्रत्यय है उसको आपको जोड़ना हो। जी ये थोड़ा आप समझेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगी। धन्यवाद 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 ओके ओके। धन्यवाद। धन्यवाद सर। श्रीनिवास जी के साथ परिचय हुआ है फिर भी एक बार? हाँ हाँ, जरूर जरूर। श्रीनिवास जी हैदराबाद से हैं। नमस्ते महोदय। नमस्ते नमस्ते। मम नाम श्रीनिवास कौता। अहं भाग्यनगरे वसामि। एवं अहं एकं वैदेशिक वित्तकोशे प्रकल्पयोजककार्यं करोमि। एवं एवं। जहाँ तक जितना अभी सीखा है मैंने, ज्यादातर मेरे को ऐसा लगता है कि उससे पहले मैं कुछ पूछना चाहूंगा आपको। जी 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 पूछिए। हाँ, क्योंकि आप वैदेशिक बैंक में वित्त कोष में काम कर रहे हैं, तो ये संस्कृत पढ़ने का जो आपकी जो इच्छा हुई या जिज्ञासा हुई, ये किस प्रकार की हुई? किस प्रकार की ये हुई, मैं अपनी निजी जिंदगी में जितने सारे प्रतिदिन का जो पूजा पाठ करता हूँ उसको पहले समझना चाहता हूँ। जो भी मंत्र में पढ़ता हूँ समझना ठीक चाहता हूँ। ठीक ठीक। तो उनको समझने के लिए अगर अनुवादित ग्रंथ पढ़ेंगे तो अनुवाद ठीक से नहीं होगा, हाँ, सही ज्यादातर बात। अनुवाद ठीक से नहीं होंगे। तो मैं वो सोच रहा अनुवाद था नहीं मैं होता, खुद सीखूं। वो भावानुवाद हो जाता है। वो केवल उसके भाव हाँ, को लेके अनुवाद करते हैं, वो शब्द को लेके अनुवाद नहीं हो पाता है, वर्ड बाय वर्ड अनुवाद नहीं हो पाता है। नहीं होता है। तो हम्म। वो समझने के लिए वो पहला कारण है। ठीक। दूसरा, मुझे थोड़ा सा ज्योतिष में रुचि है और मुझे सीखना चाहता हूँ, लेकिन ठीक। जो प्रामाणिक ग्रंथ हैं संस्कृत में उनको पढ़ के हम्म। सीखना चाहता हूँ। हाँ, ठीक ठीक। इसीलिए मैंने प्रारंभ किया था। संस्कृत संस्कृत अभ्यास संस्कृत करना सीख आरंभ। अब संस्कृत अभ्यास करना आरंभ किया था मैंने। ठीक 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 ठीक। चलिए, अब आप अपनी जिज्ञासा बताएं, प्रश्न पूछें अगर जो मन में है कोई। अ, ऐसा प्रश्न बोल के कुछ नहीं है, लेकिन एक कठिनाई जो मैं महसूस कर रहा हूँ यहाँ पे वो ये है कि बहुत सारे शब्द हैं जिनको याद रखना चाहिए और बहुत सारे हम्म सूत्र हैं। हम्म मैं मानता हूँ कि ये मेरा पहला चरण है, हम्म एंट्री है मेरा संस्कृत में। हम्म तो संस्कृत पढ़ना जो एंट्री है तो थोड़ा हम्म समय लगेगा। हम्म हम्म और पिछले जितने भी मैंने कक्षा
अटेंड किया है, उनमें से कुछ ज्यादा प्रश्न नहीं है। एक बात ये बोल सकता हूँ कि जितना व्याकरण मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, अगर मैं वापस अपने स्कूल टाइम चला जाऊंगा तो तेलुगु व्याकरण में जितना भी पढ़ा है सेम है, बिल्कुल सेम है। थोड़े बहुत अंतर है, एक आध जगह अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है। बस यही बोलना चाहता हूँ सर। ठीक ठीक ठीक। तो कभी भी आपको कठिनाई महसूस हो कहीं हो तो आप जो है मेरा नंबर ग्रुप में है, आप पूछ सकते हैं ना, बाय फोन भी पूछ जी सकते हैं कभी भी। जी आप एनी टाइम आप लोगों को, जो सभी लोगों को मैं बोल रहा हूँ, कहीं भी जी आपको कहीं आपको समस्या है तो ये नहीं कि ये कक्षाएं खत्म हो जाने के बाद बाय बाय नहीं है। आप कभी भी आपकी जिज्ञासा हमें पूछ सकते हैं। आप लोग, जी हमें अच्छा जरूर। लग रहा है कि हमें अच्छा ये लग रहा है कि आप जो है इतने संस्कृत मतलब ऐसे आपका फील्ड जो है बहुत अलग है। बैंक में जी आप हैं तब भी संस्कृत अपने मूल भाषा को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी संस्कृति को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। और इसमें अगर हम लोग आपके साथ दे सकें तो ये हमारे लिए भी अच्छा ही होगा। इसलिए आप लोगों को जब भी, सभी को मैं बोल रहा हूँ, केवल श्रीनिवास जी को नहीं बोल रहा हूँ, सभी को बोल रहा हूँ, जो कभी भी आप लोगों को शंका हो तो आप लोग हमेशा वेलकम है आप लोग। जी ठीक है सर, धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद श्रीनिवास जी। हाँ, अब सुविद्य धारवाड़कर जी। जी सुविद्य सर। जी, थोड़ा सुविद्य जी आपका परिचय हम प्राप्त करना चाहते थे, थोड़ा सा नेक्स्ट टाइम। जी सर, मैं सुमित धारवाड़कर हूँ और मैं सर अभी पढ़ रहा हूँ चोगले कॉलेज में, गोवा से हूँ मैं। ठीक। जी। और मैं जब मेरी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक कक्षाओं में था तब संस्कृत पढ़ रहा था। तो अभी उसी संदर्भ में मुझे रुचि थी कि मैं जो संस्कृत पढ़ रहा था तो इसको मैं आगे लेके जाऊं। ठीक। जी। और मैं अभी स्नातकोत्तर हिंदी साहित्य में कर रहा हूँ, तो एक प्रकार से मुझे वहां पर भी सहायता प्राप्त होती है। ठीक। आप गोवा में पढ़ रहे हैं? जी। गोवा यूनिवर्सिटी में? नहीं नहीं, चोगले कॉलेज में। ओके ओके, चौबीस कॉलेज। ठीक ठीक ठीक। आपको कोई अभी अभी तक जितने पढ़े विषय पढ़े हैं उसमें कहीं अगर शंका हो, समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। जी सर, निश्चित रूप में। ये सुविद्य जी मुझे लगता है कल कल की कक्षा में ही आए थे, इससे पहले की कक्षाओं में वो उपस्थित नहीं रह पाए थे इंटरनेट की समस्या के कारण। जी। फिर मैंने उनसे फोन पर बात की थी, हाँ तो हाँ। इसलिए, लेकिन ये वैसे विषय हिंदी में भी है, हिंदी व्याकरण में भी ये विषय तो है। सभी और सभी क्योंकि संस्कृत से ही तो सभी भाषाओं की उत्पत्ति हुई है, तो सभी में तो विषय तो समान है। कुछ प्रांतीय प्रभाव के कारण कुछ अलग थोड़ा एक्स्ट्रा हो सकता है या कुछ कम हो सकता है। बाकी सभी में सभी विषय तो विद्यमान है ही। जैसे श्रीनिवास जी भी बोले हैं कि तेलुगु तेलुगु व्याकरण जो पढ़े हैं लगभग उनको एक समान जैसे लग रहा है। कुछ अलग से वहाँ एक्स्ट्रा बोला हो क्योंकि वहाँ के जो क्रियापद है या जो वचन है वो सब थोड़ा बहुत इधर उधर होता है। इसलिए जी। सभी भाषा में आपको व्याकरण, संस्कृत व्याकरण का तो प्रभाव आपको दिखेगा। जी सर, निश्चित रूप में। एक इसके संदर्भ में श्रीनिवास जी के को कहना था कि एक 12वीं शताब्दी में एक आंध्र शब्द चिंतामणि ही नाम का ग्रंथ लिखा गया नन्ना भट्ट जी के द्वारा। तो वो तेलुगु व्याकरण है लेकिन संस्कृत में लिखा हुआ है, और उसकी बहुत अच्छी परंपरा है। यहाँ हमने कॉन्फ्रेंस की थी अभी, तब ये विषय पर थोड़ा ज्यादा प्रकाश भी आया कि मतलब उस पर भाष्य भी है और वार्तिक भी है, और मतलब बहुत डिटेल्ड चर्चा उस पर हुई। मतलब संस्कृत भाषा, तेलुगु भाषा के लिए व्याकरण है पर संस्कृत में लिखा गया है। संस्कृत में लिखा गया है, सूत्र रूप में है, और उसकी भाष्य है, परिभाषाएं भी है उसमें सर।
परिभाषाएं भी है हमारी तरह, इतनी सारी उसकी नहीं नहीं, मतलब। तेलुगु तेलुगु के जो संस्कृत परंपरा है वो तो आज भी दिखता है। आज भी आप अगर विद्वत परंपरा देखेंगे तो आंध्र प्रदेश में जो विद्वत परंपरा है वो अभी भी विद्यमान है। जैसे राजमुंड्री वगैरह में है, पारंपरिक पद्धति से हम लोग भी मतलब भगवत कृपा से कुछ दिन वहां पढ़ने का मौका मिला है। और आज परंपरा है वो वैसे ही है वहाँ, मतलब वो साइमल्टेनियसली दोनों चीजों को पढ़ते हैं। और लगभग जो है हमारे मित्र सब थे तेलुगु आंध्र के, वो लगभग जो है उस विषय को अपने भाषा में भी अप्लाई करते थे और संस्कृत में भी अप्लाई करते थे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत मतलब निकटता है। सभी भाषा की निकटता तो है ही संस्कृत के साथ, पर मुझे लगता है कि तेलुगु भाषा जो है बहुत अधिकतर समीपवर्ती है। अच्छा। ये अनुभव किया हूं मैं। केवल क्रियापदों को अगर आप छोड़ दें, क्रियापदों को छोड़ दें, तो बाकी नाम पद जितने भी होंगे या सर्वनाम होंगे ये लगभग संस्कृत के ही शब्द हैं वहाँ। अच्छा। जी 90% में अनुभव किया, इसलिए हम लोग जल्दी उस भाषा को सीख पाए। मेरे दोस्त बोलते हैं कि मैं बहुत शुद्ध तेलुगु बोलता हूँ, वो उसका प्रभाव यही है कि हम संस्कृत पढ़े हैं इसीलिए। अच्छा अच्छा। हम्म। ठीक है, अब प्रणव राज्य गुरु। जी, नमस्ते महोदय, नमस्कार, जय श्री राम। नमस्ते नमस्ते। गुजरात भावनगर से इदानीं ज्योतिषशास्त्र किमिति किं शास्त्रम् विषयोपरि मम शोधकार्यम् एवमेवमेवम् ज्योतिषशास्त्रे मुहूर्तारः एवं संस्कृते कार्यकर्ता अस्मि। जिज्ञासा द्वयमस्ति महोदय। एकं तु महोदय वक्तव्य अग्रे गत्वा चित् प्रयोग वा विशेषण पाठनं भवति चेत् अस्माकं सानुकूल्यं। एवं महोदय भवान् यत् पाठितवान् तत्र वदामि चेत् सकर्मक अकर्मक बहु उत्तमम्। अस्माकं यत्र यत्र शङ्का आसीत् तत् सर्वम् इदानीं दूरी अभवत्। इदानीं वक्तव्यम् एवमस्ति महोदय, कर्म वाच्यवाक्यानां प्रयोगः वयं लेखने कथं कुर्मः? यथा शोधकार्यं वयं लेखनं कुर्मः चेत् तत्र कर्मवाच्यवाक्यानां प्रयोगं कुर्मः वा सामान्य कर्तृवाच्यानाम् एव प्रयोगं कुर्मः? चिन्ता नास्ति, उभयथा अपि कर्तुं शक्यते, चिन्ता नास्ति। भवन्तः कर्मवाच्ये मेलयित्वा कर्तुं शक्नुवन्ति, यतोहि विषयस्तु समानः एव, केवलं केवलं भवतां कथनशैली एव भिन्ना भवति। कर्तृवाच्ये चेत् भिन्ना शैली, कर्मवाच्ये चेत्। अतः कर्मवाच्येपि वाक्यानि विरचयितुं शक्नुवन्ति, रचयन्ति च जनाः। किञ्च वयं यदा श्लोकमपि लिखामः तदा कर्मवाच्यसम्बन्ध शब्दानामपि उपयोगं कुर्मः, अतः चिन्ता नास्ति। अस्तु। इदानीं केचन बेलडिया मयूरी बेन। हाँ सर। आप तमने गुजराती में हिंदी में फावतो तो हिंदी में थोड़ा आपनो परिचय आपो। हाँ सर, मेरा नाम बेलड़िया मयूरी है। मैं गुजरात से हूँ, अमरेली जिले से, डिस्ट्रिक्ट अमरेली। मैं फिलहाल सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी में आचार्य प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ। अच्छा। मुझे बचपन से तो थी थोड़ी थोड़ी रुचि थी संस्कृत में, पर ज्यादातर कहूँ तो मैंने 12th साइंस पास किया। उसके बाद मुझे बहुत ज्यादा ऐसा लगा कि मुझे संस्कृत में आगे बढ़ना चाहिए, इसलिए मैंने संस्कृत से बीए किया मेन विषय। और फिर मैंने बीएड किया है संस्कृत में। उसके बाद बीएड में जब थी ना, तब हमें सोमनाथ यूनिवर्सिटी की मुलाकात पे ले गए थे ट्रेनिंग के दौरान।
तब मैंने जाना कि सोमनाथ ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ मीडियम संस्कृत में पढ़ाया जाता है और साथ ही साथ हम संस्कृत बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, ऐसा वहाँ पर हमें वातावरण मिलता है। इसलिए मैंने तभी तय किया था कि मैं एमए है वो सोमनाथ यूनिवर्सिटी में ही करूंगी। इसलिए फिलहाल अभी मैं आचार्य में हूँ। बहुत तो अच्छा लग रहा है कि मैं जब तक मैं बीए में थी तब तक मुझे बिल्कुल भी संस्कृत नहीं आती थी, क्योंकि मैं एकदम ही गुजराती माध्यम में पढ़ी हूँ। सही तो बात है। वहाँ पर संस्कृत बिल्कुल भी ऐसे कि प्रत्यक्ष पद्धति नहीं, हम्म अनुवाद पद्धति से पढ़ाया जाता था। यानी कि हमें व्याकरण बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया जाता था। वो सामान्य विश्वविद्यालयों में वही स्थिति है कि संस्कृत में नहीं पढ़ाया जाता है। अंग्रेजी को अंग्रेजी में पढ़ाया जाता है, हिंदी को हिंदी में पढ़ाया जाएगा, गुजराती को गुजराती में पढ़ाया जाएगा, तेलुगु को तेलुगु में पढ़ाया जाएगा, पर संस्कृत को संस्कृत में नहीं पढ़ाया जाता। इसलिए उस भाषा की जो आत्मा है या व्याकरण है या जो प्रयोग है वो उससे अनभिज्ञ हो जाते हैं। भले ही उसमें एमए हो जाए, पीएचडी हो जाए, पर उसमें वो उस भाषा की जो मर्म है उसको नहीं समझ पाते हैं। यही एक विडंबना है। लेकिन सभी लोगों का, दीपेश जी जैसे लोगों का, सबका अभी एक प्रयास चल रहा है कि सभी संस्कृत विश्वविद्यालय में जो विभाग है वहाँ संस्कृत पढ़ें। और खाली विश्वविद्यालयों में ही नहीं, लोग भी संस्कृत जाने। सामान्य जो जनता जो सीखना चाहता है, जो अपनी भारतीय संस्कृति को समझना सबको आवश्यक है, तो उसके लिए शिविरों की भी आयोजन इन लोगों के द्वारा, इन लोगों के प्रमुखता में हो रहा है। इसलिए अवश्य आप अच्छे जिज्ञासु हैं तो अवश्य आप जल्दी सीख जाएंगे, क्योंकि आपका बैकग्राउंड भी पढ़े हुए हैं, तो आपको विषय तो आपको पता है, केवल माध्यम से थोड़ा आप दूर हैं, तो वो धीरे धीरे आप में आ जाएगा। अगर कभी भी समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। जी सर, धन्यवाद। हेलो सर, हेलो, मैं जागृति बोल रही हूँ। बोले। मैं शोध छात्रा हूँ, लेकिन मेरी भी विडंबना यही ही थी कि मैं भी गुजराती माध्यम से आज तक पढ़ी हूँ और अब गुजरात यूनिवर्सिटी में शोध करने के लिए भाषा संस्कृति रखी है, तो मुझे भी सेम यही समस्या आ रही थी। तो अब सोच रही थी कि कहाँ से सीखूं व्याकरण, क्योंकि व्याकरण पे तो कभी इतना गौर कॉलेज में हुआ ही नहीं है, गुजराती माध्यम से पढ़े हैं। तो अभी पता चला कि सोमनाथ में ऐसा कोर्स चल रहा है, तो मैंने तुरंत ही अप्लाई कर दिया कि चलो इस माध्यम से तो संस्कृत जाने। आप सही लक्ष्य को चुने हैं। आप जो और इसके लिए आप दीपेश जी को धन्यवाद कीजिए कि ऐसी एक प्रकल्पना वो किए हैं, जिससे क्या आप जैसे लोगों को, सबको इससे सहायता मिलेगी। और भले ही आप विषय को जान रहे हैं, पर भाषा से थोड़ा अनभिज्ञ होने के कारण जो कठिनाई महसूस आप कर रहे हैं, धीरे धीरे ये कठिनाई अब आगे और ऐसे कोर्सेस लाएंगे सर। तो इससे क्या आप लोगों को बहुत सहायता मिल जाएगी, और आप अपने अब इतने अच्छे तरह से संस्कृत बोलेंगे, लिखेंगे, तो आप आत्मतृप्ति मिलेगी आप। हाँ जी, बिल्कुल। धन्यवाद दीपेश सर, आपको भी। एक भद्रा त्रिवेदी, मुझे लग रहा है कि उनका इंटरनेट कुछ, क्योंकि उनका ये नहीं दिख रहा है मुझे। लेकिन भद्रा जी, तो मैं सांभळता हो, आप सुन रहे हो और बोल सकते हैं तो बताइए, बोलिए, आपका थोड़ा सा परिचय हमें दीजिए। ओके, तो हाँ, एक अनिल भाई वाड़ा और पद्मा बेन वाड़ा। नमो नमः, जय सोमनाथ। अहम, हेलो, सुनाई दे रहा है सर, बोले बोले। अहम संस्कृत शोधछात्रा अस्मि। मम विषयः अस्ति श्री चण्डेश्वर विरचित राजनीति रत्नाकर एकम समीक्षात्मक अध्ययनम। और मेरी बहन भी है, वो सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी में है, वो भी पीएचडी कर रहे हैं। मैं सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहा हूँ। ठीक। आपका
आपका 2-3 बार मैंने ये लेक्चर सुना है, क्योंकि मैंने 10 दिन तक ये क्लास ज्वाइन नहीं की है, अभी 2-3 दिन से ही आ रहा हूँ। तो अब 2-3 दिनों से जो हैं या पीपीटी के माध्यम से देखे होंगे, तो उसमें क्या कुछ विषय आपको मतलब अच्छा लगा, या उसमें कोई शंका हो, समस्या हो तो पूछें। नहीं नहीं सर, उसमें कोई मुझे कुछ शंका नहीं है उसमें। ठीक है, तो कभी भी फर्दर आपको जब भी कुछ लगे तो आप लोग पूछ सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। एवं वयं महोदय सर्वेषां परिचयं प्राप्तवन्तः इदानीं। अद्य चतुर्दश सन्ति मन्ये। चतुर्दश सन्ति, हा। ललित महोदयः अन्ये केचन अद्य न आगताः। नास्ति अद्य। ललित, सत्यं सः तु बहु एक्टिव् रूपेण भवति स्म। न जाने तस्य किमपि कष्टं स्यात्। एवमेवं। तर्हि इदानीं उपसंहाररूपेण किमपि अथवा कोऽपि विषयः यदि अवशिष्टः तर्हि पूर्णं कुर्मः। विषयः तथा नास्ति, पुनरेकवारम् आहत्य द्वित्रपङ्क्तिषु उक्त्वा समापयामः। अस्तु महोदय। तर्हि तो ये जितने चर्चा किया वाच्य के बारे में, क्योंकि आज वाच्य संबंधी जो कक्षा है ये आज यही उपसंहार है, समाप्त है। आगे भी आप लोगों को कभी भी शंका हो तो इसमें आप लोग पूछ सकते हैं। सामान्यतः जो वाच्य के विषय था आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया, और पीपीटी भी जहां तक हो सका वो भी मैं ग्रुप में शेयर कर दिया हूं। तो सामान्यतः यही है कि जब कर्तृवाच्य में परिवर्तन करेंगे तो ये ध्यान देना होगा कि कर्मवाच्य में कर्म हमेशा प्रथमा और कर्ता हमेशा तृतीया, और क्रिया कर्म के अनुसार। ये तिङन्त क्रियाओं के लिए मैं बोल रहा हूँ। कृदंत क्रिया में भी वही कृदंत क्रिया में थोड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व और बढ़ जाता है, इसलिए कि कर्म अगर स्त्रीलिंग में हो तो आपको क्रिया भी स्त्रीलिंग वाली क्रिया करनी पड़ जाएगी, या वचन में तो समान है। इसलिए थोड़ा कृदंत में जब वाच्य परिवर्तन करेंगे तो थोड़ा और सावधानी आवश्यकता है। तिङन्त क्रियाओं में जो आप कर रहे हैं उसमें वही बस आप कर्म को ध्यान देंगे, कर्म को प्रथमा कर दें तो प्रथमा का क्रिया भी एक वचन, द्विवचन हो तो क्रिया भी द्विवचन, ये विषय थोड़ा ध्यान दें। और कर्ता हमेशा तृतीया होके रहेगा, ये विषय थोड़ा ध्यान देना है। द्विकर्मक विषय में भी थोड़ा चर्चा हम लोग किए थे, बहुत आवश्यक वो पहले सोपान में नहीं है, तथापि क्योंकि विषय संबद्ध था तो कदाचित आप लोगों के साथ ऐसा अगर वाक्य आ जाए तो कभी समस्या हो सकती है, इसलिए उसका भी थोड़ा परिचय हमने दे दिया था। वही जो 16 धातु उतना ही है द्विकर्मक क्रिया, ये भी आप मतलब वो जो एनलिस्टेड है उतना ही है। तो वो जब प्रयोग होंगे तो पहले 12 धातुओं में गौण कर्म में प्रथमा होगी, और लास्ट जो नि हृ कृष वह, ये जो 4 धातुएं हैं उसमें मुख्य कर्म में प्रथमा होगी। ये दो ध्यान दे देंगे तो फिर आपको द्विकर्मक क्रियाओं में भी बहुत समस्या नहीं होगी। और भाववाच्य तो बहुत ही आपके लिए सुलभ है, क्योंकि भाववाच्य में क्रिया हमेशा प्रथमा एक वचन में ही रहती है, और कृदंत में भी और सुविधा है कि वो हमेशा नपुंसक में और प्रथमा एक वचन में ही रहेगा। तो भाववाच्य के लिए बहुत ज्यादा वरी नहीं होना पड़ेगा, आप लोगों को बहुत ज्यादा चिंतित नहीं होना पड़ेगा। अकर्मक क्रिया है तो भाववाच्य है। क्रियाओं का भी लिस्ट मैंने आपको दे दिया था लगभग, जो है जो गिनाया गया है उन धातुओं अकर्मक धातु कहे जाते हैं, उनमें भाववाच्य हो। बस इतना ही विषय है। थोड़ा इसको जितना अभ्यास आप लोग करेंगे, जितना अभ्यास करेंगे उतना जो है वाक्य जो है दोष कम होगा, और इसको बार बार अभ्यास करते रहें। अनुवाद चंद्रिका इत्यादि कई किताबें जो है इसके लिए भी उपलब्ध,
आप लोग सरल उपाय से समझ सकते हैं। अनुवाद चंद्रिका हुआ या बृहद अनुवाद चंद्रिका है, ये सब जो है इनिशियल स्टेज में समझने के लिए ये सारे हिंदी में ही लिखी गई है वो किताबें सब। तो वो उन सब किताबों को थोड़ा आप लोग फॉलो करें, तो आप लोग को जो उदाहरण है आपको मिल जाएगा और आपका वाक्य जो है और शुद्ध होने लग जाएगा। तो इतना ही विषय है। वाक्य के बारे में यही हम आज समाप्त करते हैं। जी, आप आगे बढ़ाएं। जी सर। हाँ, तो इसी के साथ ये वाच्य का विषय 6 कक्षाओं में हम उपसंहार की तरफ ले जा रहे हैं। संस्कृत वाक्य प्रयोग में ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है और इसको समझने से हम अपनी वाक पटुता, वाक कौशल बहुत बढ़ा सकते हैं। अनेक प्रकार से वाच्यों का उपयोग होता है, वो अपने वक्ता की अपेक्षा जिस प्रकार होती है उस प्रकार से कई बार उसको कर्मणि वाक्य ही ज्यादा सूट होते हैं, ऐसी परिस्थिति होती है कई बार। तो बोलते समय भी कई बार कर्मणि वाक्य आसान भी हो जाते हैं कर्मणि वाक्य से। तो वो प्रैक्टिस जो है, जैसे सर बता रहे थे, वो बहुत महत्वपूर्ण है। अभ्यास उसका बहुत महत्वपूर्ण है। तो अलग अलग तरह से अलग अलग लकारों में उसका अभ्यास किया जा सकता है। और एक खास करके जो सर ने कवर किया विषय तवतु और त का, तो तवतु से त में जो परिवर्तन है वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो सर ने हमें अच्छी 6 कक्षाएं दी हैं, अच्छा मार्गदर्शन दिया है इसमें। और बहुत सारे विषय, अच्छे एग्जॉस्टिव कवरेज, मतलब बहुत सारे विषय उन्होंने कवर किए हैं इसके इस धर्म में। और पुनः पुनः बहुत बातों को समझा समझा कर स्पष्ट किया है। तो मैं मानता हूँ कि ये विषय बहुत स्पष्ट हुआ है और सभी के लिए बहुत उपयोगी हुआ है। ये 6 कक्षाएं बहुत उपयोगी हुई है। तो हाँ, हमारे साथ हमारे युवा व्याकरण के विद्वान डॉक्टर प्रियव्रत मिश्र जी 6 कक्षाओं तक रहे और उन्होंने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया। आगे भी ऐसे कभी यूनिवर्सिटी की कक्षाएं होंगी, उसमें भी हमारे मार्गदर्शन के लिए वो आते रहेंगे, ऐसी मैं अपेक्षा भी करता हूँ। और उनको अवश्य। बहुत बहुत ये ऑनलाइन है पद्धति, इसीलिए वाक् कुसुमैः ही विना अन्य अन्य किमपि अर्पयितुं न शक्यते। अस्माकं भावनाः ज्ञापयितुम्। अतः वयं सत्यमेव वयं कृतज्ञाः स्मः। वस्तुतः सच कहना है तो मैंने भी ये कक्षाएं ध्यान से सुनी, कुछ कुछ बातें मुझे भी इसमें जानने मिली हैं, समझने मिली है। तो मैं तो कोर्स में ऐसे कोऑर्डिनेटर हूँ, लेकिन मैंने लाभ भी लिया इस कोर्स का। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद, धन्यवाद। मुझे आप लोगों ने अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, क्योंकि भारतवर्ष में अनेक विद्वान हैं व्याकरण के, सभी आप मुझे ये अवसर दिए, इसके लिए मैं आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ। सर अवश्य, ये तो ऐसे अच्छा है ये, मतलब आप आते रहेंगे यूनिवर्सिटी के कोर्सेज में भी, इस तरह से मार्गदर्शन करते रहेंगे। आपकी शैली भी बहुत सरल और अच्छी थी, तो बहुत लाभ हुआ हमें सबको सर। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद फिर से। और यहीं पर हम कक्षा अभी पूर्ण करने जा रहे हैं, तो सभी प्रतिभागियों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और पुनः सोमवार से हमारे साथ एक सीनियर विद्वान है, वाईएस रमेश जी हैं, वो हमारे साथ रहेंगे आगे की 6 कक्षा में। आने वाले थे, बोल रहे थे शायद हाँ किसी आ जी नहीं जी पाए। सर, आने वाले थे, उनको मैंने लिंक भेज कर रखी थी। तो हाँ, अब क्या हुआ पता नहीं मुझे, लेकिन वो नहीं आए हैं 2 दिन। वो कक्षा में हाजिर रहने वाले थे, लेकिन अभी सोमवार से ये सभी लगता है। सभी प्रतिभागियों से मैं भी वैयक्तिक आप लोगों को ये निवेदन कर रहा हूँ कि बहुत ही अच्छे विद्वान हैं और उनकी शैली भी बहुत अच्छी है। हम लोगों ने भी काफी सीखा है उनसे। तो आप लोग अवश्य उनके कक्षा को सुने, ध्यान से सुने, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। बहुत ही उनका जो शैली है बहुत ही सिंपल है और अच्छे विषयों को वो करते हैं। इसलिए आप लोग अवश्य जो है सभी कक्षाओं को अटेंड करें और उन लाभ लें, उनसे लाभ लें, बहुत ही वो अनुभवी हैं। जी, तो ठीक है सर, ये कक्षा अभी हम यहीं पूर्ण करते हैं। मैं कल्याण मंत्र
बोल रहा हूं, आप लोग भी अपने मन में साथ में बोलें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।